हाँ, नमस्कार। आइए आज हम वास्तु से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। वास्तु को महत्व को समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाती छोटी-सी। जब भी श्रवण कुमार अपने माता-पिता को लेके यात्रा के लिए निकले थे, तो जब कुरुक्षेत्र के पास आए, तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, एक रात वहाँ बिताने पर उसके कैसे परिणाम होते हैं। देखिए, स्थान के महत्व का। जब रात भर वहाँ रुके, सुबह उठे, तो उसके मन में विचार आया, माता पिता चल तो सकते हैं, देख ही नहीं सकते ना। तो उन्होंने कहा कि अपने माता पिता से कि आपको मैं लाठी पकड़ा देता हूँ, आप उसे पकड़ के चलिए, क्योंकि आप चल सकती हो, देख नहीं सकते। माता पिता समझदार थे, समझ गए कि जिस स्थान पर रुके हैं वहाँ अनेक जीवों की हिंसा हुई है, अनेक जीव मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उसने कहा, बेटा इतना दूर ले आए, थोड़ा नदी पार करवा दो। बेटा ऐसे तो श्रवण कुमार ही था। उसने कहा ठीक है। जैसे ही वो नदी पार कर हस्तिनापुर पहुंचे, वहाँ एक रात रुके, उसके मन में इतना पश्चाताप हुआ, मैं श्रवण कुमार अपने माता पिता से ये कहा। वो पश्चाताप से रो पड़ा। तब समझ में आया, क्योंकि हस्तिनापुर तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, जहाँ तीन तीन तीर्थंकर पैदा हुए। वो एक बहुत वहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि वहाँ रुकने के मात्र से परिणामों में फिर से परिवर्तन आ गया। यही वास्तु का महत्व है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना वास्तु कोई काम नहीं आता। जैसे नरक में जाने वाला जीव दुख ही भोगता है। उसका उदाहरण एक देती हूँ कि जैसे पाकिस्तान आग्नेय कोण में बसा है, तो न खुद शांति से रहता, न दूसरों को शांति से रहने देता। अगर अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़, जब पहले एमपी छत्तीसगढ़ एक साथ थे, उस समय भारत के मध्य में थे, मध्य में एक राज्य था। तो सेंटर, वास्तु के अनुसार सेंटर ब्रह्म स्थान कहा जाता है। वहाँ एक बहुत शांत और अच्छा एरिया था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ एमपी अलग अलग हुए, तो वहाँ की दिशाएं बदल गई, तो वहाँ पे वो शांति नहीं रही अब। क्योंकि वास्तु अपने आप में महत्व रखता है क्षेत्र का। विशेष तौर पर देखिए, जैसे पुराने समय में राजा लोग एक भवन बनाते थे। राजमहल में एक कोप भवन भी हुआ करता था। कोप भवन इसलिए होता था कि जब कोई नाराज हो, इस स्थान पे जाकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दे। क्योंकि अगर पूरे घर में कहीं भी हम रोते गाते रहे, तो पूरे घर की वर्णनाएं खराब हो जाती है। इसीलिए वहाँ पे एक कोप भवन होता था। जैनाचार्यों के अनुसार तो कहा गया है घर में सब कक्ष बनाया गया, स्नान घर, रसोई घर, ड्राइंग रूम, सारे जितने होते हैं सारे कक्ष का निर्धारण किया गया। लेकिन मरण स्थान नहीं बनाया गया, क्योंकि पूर्वाचार्यों की इच्छा थी मरण घर पे ना हो, अंत समय समाधि युक्त मरण हो और इस जन्म की सार्थकता हो। ये एक वजह है। आज हम मकान बनाते हैं, सुंदर मकान बना के न कि चाह में आड़े टेढ़े तिरछे जैसे ही बनाते हैं। इसके कारण सारा वास्तु तहस नहस हो जाता है। अगर वास्तु के अनुकूल हमने घर बना भी लिया, तो जब सजावट करते हैं तब उल्टी कर देते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति वहाँ पे सुखपूर्वक नहीं रह सकते। जिस घर में सुख और शांति की वीणा बजनी चाहिए, वहाँ आज हाहाकार मच रहा है। एक दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं, और कभी भी वहाँ सुख और शांति की जो बंसी बजनी चाहिए वो ना बजकर वहाँ पर एक क्लेश, अवसाद, डिप्रेशन, हत्या, आत्महत्या का वातावरण तैयार हो रहा है। ये भी एक वजह है। इसीलिए कहा गया कि द्रव्य वो तो हम नहीं चुन सकते, लेकिन क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। और जब क्षेत्र चयन करने के बाद हम ये देखें कि उस क्षेत्र में हम कैसे भवनों का निर्माण करें, और निर्माण करके फिर उसके साथ सज्जा भी कैसे करें। वास्तु भाग्य नहीं बदलता है। अगर कोई सोचे वास्तु के अनुकूल रहने वाले घर में किसी की मृत्यु नहीं होती है, जहाँ जन्म होता वहाँ मृत्यु भी होती है। हमारे पूर्वाचार्य तो मृत्यु घर में चाहते ही नहीं थे, लेकिन वास्तु के अनुकूल रहने वाले घर में जब हम रहते हैं तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव सोच, आगे बढ़ने
और समाज में नाम सम्मान यश कृति सारी मिलती है। इस वजह से कई बार पैसा हो जाता है लेकिन मान सम्मान नहीं बनता। कारण जब नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन बाथरूम होगा तो आपका ईशान कोण देव स्थान दूषित हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों की मानसिकता में कभी भी पॉजिटिव सोच हो ही नहीं सकती। जब वहाँ रहेंगे तो नेगेटिव सोच के साथ जब जिएंगे तो वो अपना विकास भी धीरे धीरे कम करते जाएंगे और समाज के लिए भी योग्य साबित नहीं हो सकते। हमारे यहाँ 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। मुख्य दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 उपदिशाएं और 2 आकाश और पाताल। अगर सभी 10 दिशाओं का सामंजस्य करके मकान बनाया जाए तो 33% तक तो हम अपने भाग्य को बदल ही सकते हैं। बाकी 66% तो आपका पुरुषार्थ और आपका भाग्य ही काम आएगा। लेकिन वास्तु का अनुकूल मकान बनने से आप आगे बढ़ने की जो संभावनाएं होती है वो पूरी तरह आपको आगे बढ़ा ही देती है। यही कारण है कि आज वास्तु पर बहुत जोर दिया जा रहा है। प्राचीन काल में तो वास्तु पर महत्व दिया ही जाता था। जैसे कोणार्क मंदिर, वहाँ का आग्नेय कोण दूषित होने के कारण मंदिर बन गया लेकिन प्रतिष्ठा नहीं हुई। उसके पीछे भी आप अपने पूरे अगर देखते हो पूरे भारत में कि कहाँ पे क्या है, अगर दिल्ली की जगह राजधानी नागपुर बनाई जाए तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि दिल्ली भी आग्नेय कोण में, इसलिए हमेशा वहाँ रैली हिंसा मारकाट कुछ न कुछ घटनाएं विशेष तौर पर देखी जाती हैं। ऐसा नहीं वो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होती है, लेकिन विशेष होती है वहाँ क्योंकि वहाँ भी जगह का प्रभाव होता है। आप इन्हें देखा हिमालय की साइड में जो छोटे छोटे गाँव ये सब है, कितने सुकून और शांति के साथ लोग रहते हैं। उनकी क्योंकि वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उन्हें शांत और जीवन को सही ढंग से जीने की दिशा प्रदान करती है। यही वजह है कि अगर हम चाहें आज भी अगर 10 दिशाओं का वर्णन करना है तो इस विषय पर हम अगले वीडियो पर बताते हैं। यही वजह है वास्तु का महत्व आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है। नमस्कार।